तो यार एचआर की तरफ से इतने बार मेल्स आ रहे हैं, डायरेक्टली पर्सनली में मैसेजेस आ रहे हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फिल करिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फिल करिए, अप्रेजल फिल करिए। तो यहाँ पे सब लोगों को डाउट आता है कि भैया हमने तो प्रोजेक्ट में काम ही नहीं किया, या फिर ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में फिल क्या करना है, या फिर इससे होता क्या है। और ये हमने सुना हुआ है कि हाइक से रिलेटेड है, तो क्या सच में इसको फिल करने के बाद हमें हाइक मिलेगी? तो जितने भी सवाल हैं इस वीडियो में उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बहुत लोग ये बोलेंगे अनुराग भाई आप कैसे बता पा रहे हो? तो देखिए, मैं पहली बात आपको सबको पता है कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही मतलब एक इनिशियल स्टेट स्टार्ट भी हो चुका है। तो वहां पे मेरे टीममेट से भी मैंने ये पूछा अप्रेजल के बारे में, अपने टीम लीड से भी पूछा, प्रोजेक्ट मैनेजर से भी पूछा। तीनों लोग से पूछने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो जहां पे बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे गीक्स 10 का होना तो बहुत ही जरूरी है। और आज की वीडियो में जैसे कि हम लेके आ चुके हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड अप्रेजल्स के बारे में, तो पूरी बात होने वाली है कि भैया किसको भरना चाहिए, किसको नहीं फिल करना चाहिए, या फिर जिसको इग्नोर कर देना चाहिए, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये इससे हमें हाइक मिलेगी या नहीं। तो पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि भैया किन लोगों को भरना है, या फिर किन लोगों को एलिजिबिलिटी हो चुकी है, या फिर कब फिल किया जाता है। क्योंकि अपनी बहुत सारी ऑडियंस अभी तक ऑनबोर्ड नहीं हुई है, तो वो ये सोच रहे होंगे अभी ऑनबोर्डिंग ही नहीं हुई और ये हाइक वाइक की क्या बातें होने लगी। तो आप भी सुन सकते हो, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद ये सब चीजें होती है। पहली चीज, अगर आपको एक क्वार्टर कंप्लीट हो गया है कोई भी कंपनी में, आईटी एमएनसी कंपनी में, चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो, इन्फोसिस हो, कोई पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं है, पर आप जानते हैं कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका अगर एक क्वार्टर कंप्लीट हो गया है, मतलब 3 मंथ्स उस आईटी कंपनी में कंप्लीट हो गए हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं गोल्स एंड अप्रेजल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव या फिर अप्रेजल फिल करने के लिए। एक चीज मैं और बता दूं, देखो हर क्वार्टरली बेस पे अप्रेजल होते हैं, लेकिन जो हाइक वाला होता है वो जनरली, मतलब जो पिछले सालों से और इतने सालों से चला आ रहा है, वो जनरली होता है कि जो भी 1 ईयर में अप्रेजल निकलते हैं, एक 1 ईयर का जब आप हो जाते हैं, या फिर 12 to 15 मंथ्स में निकलता है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। उस टाइम पे जो अप्रेजल निकलता है उस पे आपकी हाइक मिल रही होती है। क्वार्टरली बेसिस पे जो आप अप्रेजल भरते हैं, जो अभी हमें फिल करना है, उसमें हाइक नहीं मिल रही होती। ये पिछला सिनेरियो है, मतलब जो पहले से चला आ रहा है, पर लेकिन कंपनी की पॉलिसीज में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अभी वेरिएबल पे देने का 100% बोल दिया, तो ये सब चेंजेस होते रहते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। अभी हम ये भी बात करेंगे कि कोई अगर प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं हुआ है, या फिर किसी ने प्रोजेक्ट में काम ही स्टार्ट नहीं किया है, तो वो क्या फिल करे, या फिर हमें फिल क्या करना होता है। तो ये चीज समझ में आ गई कि भैया 3 मंथ्स हो गए, अगर क्वार्टरली बेसिस पे एक क्वार्टर हो गया, 3 मंथ्स हो गए कंपनी में, तो हमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भरना है। रही हाइक की बात, तो इसमें हाइक एंड बैंड दोनों इंक्रीज होता है, पर हाइक एंड बैंड 1 ईयर या 12 to 15 मंथ्स में एक अप्रेजल निकलता है, वो भरने से होता था पहले, लेकिन अभी पॉलिसी चेंज हो सकती है, अभी हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आपको लिखना क्या होता है। आपको पाथ दिया हुआ है कि आपको कहां जाके लिखना है, वहां पे जाइए और आपको 3 पैरा बनाने। 3 पैरा या तो आप पॉइंट्स वाइज लिख सकते हो, या फिर 3 पैरा अलग अलग बना सकते हो, मतलब 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा। उसमें लिखना क्या है? फर्स्ट पैरा में आपको लिखना है कि भैया आपकी फ्यूचर्स के क्या प्लान है, मतलब फ्यूचर के आपकी क्या प्लानिंग है। जैसे एचआर क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आप अपने आप को 5 ईयर्स में कहां देखना चाहते हो, तो व्हाट डू यू हैव फ्यूचर्स प्लानिंग, वो आपको वहां पे मेंशन करना होता है। एंड ये आपको एक चीज और मेंशन करनी होती है भैया, कि जो आप अचीवमेंट चाहते हो एज अ फ्यूचर में, जो अचीवमेंट एक्सपेक्टेशंस आप रखते हो कि मैं ये फ्यूचर में ये अचीव करूंगा, तो फर्स्ट पैरा में आपको अपनी फ्यूचर्स प्लानिंग, और या तो फिर हम ये बोलें कि आप जो अचीवमेंट चाहते हो, एक्सपेक्टेशन रखे हो फ्यूचर के लिए, वो आपको एक पैरा पे लिखना होता है। अब ऐसा नहीं कि आप 10-15 लाइन ही लिख दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ये मान के चलना है कि आपको उसमें 3, 4, 5, 6, मुश्किल से मुश्किल 3 लाइन लिख दीजिए कम से कम अगर आप फ्रेशर हैं, या तो फिर 4, 5, 6 लाइन, इतनी लाइन्स आप लिख सकते हैं, या इतने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब आता है एक पैरा बन गया, अब आते हैं दूसरे पैरा की ओर। दूसरे पैरा में ये लिखना होता है, मैंने लिखा हुआ है अपने नोट्स के लिए, ऑलरेडी अचीव्ड इन प्रीवियस क्वार्टर। मतलब आपने जो प्रीवियस क्वार्टर, जो आपने एक क्वार्टर हो गया, उस 3 मंथ्स में आपने क्या किया। चाहे अब वो ऐसा नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया तो आप कुछ नहीं लिख सकते। भैया आपने ट्रेनिंग करी, कोई भी वीलर्न पे कोर्सेज किए, या फिर यूडेमी पे कोई भी कोर्सेज किए, क्लाउड वगैरह किए, मतलब जो भी आपने पिछले 3 मंथ्स में किया, चाहे वो कुछ भी हो, ट्रेनिंग कोर्सेज
कोर्सेस हो, सर्टिफिकेशंस हो, ये सब आपको लिखना पड़ता है। ये आपको सेकंड पैरा में लिखना होता है। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया 3 to 6 पॉइंट्स, आप 3 to 6 लाइंस लिख सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कितना लिखना चाहते हैं, पर आपको 2 पैरा बनाने हैं। और लास्ट थर्ड पैरा होता है कि भैया उसमें आपने को साफ साफ ये लिखना होता है, जैसे आपको मैंने सेकंड में भी बताया कि ट्रेनिंग्स है ना, आपने क्या क्या किया, मतलब पिछले क्वार्टर में आपने क्या किया। तो आप अगर फ्रेशर है तो आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं करने को, तो आप ट्रेनिंग की कोर्सेज लिखेंगे। और जो प्रोजेक्ट जिनका स्टार्ट हो जाता है वो थर्ड क्वार्टर में लिख रहे होते हैं कि हमने सर्टिफिकेशंस कौन कौन से किए, लाइक हमने मतलब बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, ईमेल एथिकेट्स की है। तो ये सब छोटे छोटे कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग्स जो भी हमने की होती हैं वो हम लिख सकते हैं, जिससे मतलब मैनेजर अगर कोई भी रिव्यू करे तो उसको ऐसा लगे कि हम दूसरे से अलग है, या फिर हम किसी और लोगों से हमने कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है जो हमारे कोर्सेज एंड ट्रेनिंग करने से कंपनी को बेनिफिट होगा। क्योंकि होता क्या है, आपने जो ये 3 पैराग्राफ बनाए वो आपका मैनेजर रिव्यू करता है एंड फीडबैक देता है। तो मेनली मैं आपको बता दूं कि अगर आप तीनों पैराग्राफ लिख रहे हैं तो तीनों पैराग्राफ का मिला के वो मोर देन 16 to 17 लाइंस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 16 to 17 लाइन में आपको तीनों पैरा का कंप्लीट कर देना है। चाहे आप पॉइंट्स वाइज लिखिए, चाहे पैरा वाइज लिखिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया आपको क्या लिखना है, और आप रिमाइंड करके भी वीडियो देख सकते हैं। बस इतना ही था। हाँ, फिर क्या होता है, मैनेजर आपका रिव्यू करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं, और वो फीडबैक के बेसिस पे आपकी हाइक या फिर बैंड इंक्रीज होती है। पर देखो, मैनेजर फीडबैक तब देते हैं, या फिर मैनेजर से अच्छे फीडबैक एक्सपेक्टेशंस कब रखे जाते हैं, जबकि आपने कुछ किया हो मैनेजर्स के साथ, कुछ मैनेजर के अंडर वर्क किया हो। अभी तक तो हम प्रोजेक्ट में एलोकेट ही नहीं हुए, काम ही नहीं किए, तो फिर हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। जो कि मैंने टीम मेंबर से अपने पूछा हुआ था, जो भी प्रोजेक्ट में टीम मेंबर से, उनसे मैंने पूछा था कि मैं भरूं या फिर फिल नहीं करूं अभी, या लीव कर दूं। तो उन्होंने बोला यार देखो, अभी तक आपका लैपटॉप भी नहीं आया क्लाइंट का, तो आपने तो कुछ अभी ऐसा काम किया भी नहीं है, तो मैनेजर से आप एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते कि हमने कुछ ऐसा काम किया, तो आप इसको लीव कर सकते हैं दिस टाइम, नेक्स्ट क्वार्टर पे भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो आप लीव करना चाहते हैं तो आई थिंक लीव कर सकते हैं। मैं बहुत श्योर नहीं हूं, आप अपने मैनेजर या टीममेट्स कुछ से पूछ लें, बाकी लीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी इन XYZ कंपनी। भैया प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और हाँ, लोग अब ये बोलेंगे हम तो भाई फ्रेशर है ना, हमने प्रोजेक्ट का कुछ सिनेरियो पता ना, एलोकेशन ना, कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करें। तो देखियो, बेसिकली जैसे मैं कि मैंने आपको बताया कि आपने जो भी सर्टिफिकेशंस किए हो, चाहे वेलोसिटी का हो, चाहे ट्रेनिंग किया हो, चाहे आपने कोई भी कोर्सेज किए हो, जो भी चीज आपने अपने इन महीनों में करी है, मतलब कुछ ना कुछ तो वीलन में कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो कुछ भी आप चाहें तो 7, 8, 10 लाइन ही कम से कम लिख सकते हैं। अगर आपको 3 पैरा नहीं बनाने, आपके पास 3 पैरा नहीं बन रहे, तो 2 पैरा बना के ये सब लिख देना। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और पीछे रिमाइंड करके आप देख सकते हैं कि पैरा कैसे बनाना है और क्या क्या लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फॉर नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू अ चैनल।